वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाई लेवल एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर हम 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 cm वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 cm है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए और क्लियर कर देते हैं, ठीक है। एक चित्र को बनाते हैं, ठीक ना, और क्लियर हो जाएगा प्रश्न। ठीक है, क्या कहता है कि एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 cm वाले एक शंकु के आकार का है। खिलौना किस आकार का है? शंकु का आकार का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि शंकु को हम यहाँ पर छाप लेंगे। देखिए ये आपका शंकु हो गया। चलिए शंकु बना लिए, इस शंकु बन गया। ठीक है, अब कहता है कि इसका त्रिज्या 3.5 cm है। तो त्रिज्या देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका व्यास हो जाता है, ठीक है, और आधा कर देंगे त्रिज्या। तो आधा को इस प्रकार से समझना है कि 3.5 cm ये त्रिज्या हो गया। ठीक है, ये r बराबर हो गया। और ये वाला जो है आपका शंकु के ऊंचाई बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ये h है, शंकु का ऊंचाई हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, कहता है कि जो उसी त्रिज्या वाले, जो त्रिज्या दे रहा है उसी त्रिज्या मतलब इसी त्रिज्या पर ना 3.5 cm वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। जो एक खिलौना जो बना हुआ है ऊपर में तो क्या है, इस शंकु बन गया, और ये शंकु जो है किस पर स्थित है? अर्धगोले पर। यानी अर्धगोले को आपको इस प्रकार से बना देना है। ठीक है, ये अर्धगोले हो गया। तो कहने का मतलब कि क्या बन गया? ये खिलौना बन गया। खिलौना कैसे बना हुआ है? तो ऊपर वाला जो भाग है इस शंकु का आकार है, और शंकु किस पर स्थित है? अर्धगोले पर है। ठीक ना, यानी शंकु और नीचे अर्धगोला, ये दोनों मिला करके एक खिलौना बना हुआ है। ठीक है ना। अब क्या कहता है कि इसका जो कहता है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 cm है। यानी खिलौना बन गया, इसका टोटल ऊंचाई कितना दे दिया है? 15.5 cm दिया हुआ है। ये टोटल दिया हुआ है। ठीक है ना, मतलब ये ऊंचाई जो है शंकु और अर्धगोले दोनों को जोड़ करके ऊंचाई है टोटल। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो खिलौना दिख रहा है ना, इसका क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं कि दिया है कि शंकु की त्रिज्या, यानी r से इंडिकेट करते हैं, r बराबर 3.5 cm दिया हुआ है। ठीक है ना। अब क्या करना है कि शंकु की ऊंचाई नहीं पता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि देखिए ये क्या है, ये गोले है। गोले का जो व्यास होता है इस प्रकार से टोटल होता है आधा। ठीक है ना, और ये होता है केंद्र। तो केंद्र से आप किधर भी परिधि में सटा दीजिए, ठीक है, क्या बन जाता है? वो त्रिज्या बन जाता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर सटाइए तो ये भी r बना, इधर भी r बन जाएगा। और r आपको मान के चलिए कि अर्धगोले है ना, तो इसको आधा मिटा दीजिए तो क्या बन गया? ये अर्धगोले बन गया। तो अब यहाँ पर आपको समझना है कि इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी कितना दिया हुआ है? 3.5, यानी ये त्रिज्या बना हुआ है। तो एक केंद्र से आप किधर भी मिला दीजिए, क्या बनेगा? आपका त्रिज्या बनेगा। तो इस प्रकार से नीचे हम लगा दिए, देखिए सीधे दिख रहा है ना, तो 3.5 ये भी होगा। उसी प्रकार से समझना है कि ये अर्धगोला है। ठीक है, तो इस केंद्र से यहाँ पर है आपका त्रिज्या, और नीचे भी कर दिए इस प्रकार से, तो ये भी क्या हो जाएगा? त्रिज्या। यानी 3.5 इधर भी होगा तो 3.5 ये भी होगा। ठीक है, तो क्या है? अर्धगोले का कहिए ऊंचाई कहिए या अर्धगोले की आप त्रिज्या कहिए, दोनों चीज है। ठीक ना। अब इधर भी सटा दीजिएगा ना इस प्रकार से, तो ये भी क्या है? 3.5 ही होगा, ये भी त्रिज्या है ना। एक केंद्र हो गया, केंद्र से इधर भी 3.5, इधर भी और इधर भी। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि टोटल क्या है कि टोटल ऊंचाई दिया। ऊंचाई का मतलब कि देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया शंकु, तो शंकु का ऊंचाई यहाँ तक हुआ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक अर्धगोले की ऊंचाई हुआ। ठीक है, और दोनों को मिला करके 15.5 cm ऊंचाई दिया हुआ है। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ समझिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? किसका ऊंचाई है? इस शंकु का ऊंचाई है। तो क्या करेंगे हम कि टोटल दिया है 15.5 में,
अब देखिए अर्धगोले का जब ऊंचाई घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, शंकु का ऊंचाई निकल जाएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक समझिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अर्धगोले की जो है ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, तो यानी h बराबर कितना होगा, तो टोटल ऊंचाई कितना है 15.5 माइनस किसका माइनस करना है, एक अर्धगोले का ऊंचाई। अर्धगोले का ऊंचाई का ही है, त्रिज्या एक ही चीज है, तो 3.5 को हम घटा देंगे तो आपको h निकल जाएगा 12 cm। तो कह सकते हैं कि जो शंकु का ऊंचाई है 12 cm है, यानी 12 और 3.5, ठीक है, जोड़ेंगे तो 15.5 टोटल निकल जाएगा। तो अब हम क्लियर हो गया कि शंकु का जो ऊंचाई है 12 cm और अर्धगोले का जो ऊंचाई है 3.5 cm हो गया। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। अब कहता है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम सूत्र को लिखते हैं, नहीं पहले हम इसको लिखते हैं ना, लिखते हैं कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब देखना है कि खिलौना किस चीज से बना हुआ है। तो खिलौना आपको दो चीज से बना हुआ है, ऊपर में है शंकु और नीचे है अर्धगोला। जब दोनों को जोड़ रहे हैं तब बन रहा है खिलौना ना, तो आपको दोनों को जोड़ना होगा तभी तो खिलौना निकलेगा ना। तो सबसे ऊपर वाला क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़, और किसको जोड़ेंगे, नीचे वाला जो अर्धगोला दिया उसको जोड़ लीजिए। लिखेंगे पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब ये दोनों को जोड़ देंगे तो खिलौना निकल जाएगा, यानी खिलौना दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर होगा पाई आर एल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर लगाएंगे बराबर। इसमें देखिए कॉमन है, पाई इसमें भी है और पाई इसमें भी है, तो हम निकाल लिए पाई को बाहर। अब यहाँ पर आर इसमें भी है और आर इसमें भी है, दोनों में आर है, तो हम आर का भी कॉमन निकाल लेंगे। एल इसमें नहीं है तो कॉमन निकलेगा, तो दोनों में क्या कॉमन मिला, पाई आर, ठीक है। अब इससे हम भाग लगा देंगे तो पाई आर कट जाएगा, एल बचेगा यहाँ पर प्लस, अब पाई आर से जब भाग लगाएंगे तो पाई कट जाएगा और यहाँ पर 2 आर है, एक आर कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 2 आर बचेगा। इस प्रकार से कॉमन हुआ। अब इसको मान को जो हम बैठा देंगे तो पाई का मान बैठ जाएगा 22/7, आर का मान बढ़ जाएगा आपका 3.5 क्योंकि दोनों का त्रिज्या एक ही है, और एल का मान देखिए नहीं दिया हुआ है, तो एल का मान आपको निकालना होगा। एल का मतलब हुआ कि देखिए ए वाला आपका हो गया शंकु, तो शंकु को ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ, और ए वाला जो हो गया एक तरह से आधार बन गया, त्रिज्या कहिए, ठीक है। और ए जो दिख रहा है ना आपको तिरछा वाला, ये वाला देखिए तिरछा तो दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, एल से इंडिकेट करेंगे। एल जो लिखा हुआ है इसको समझिए कि तिर्यक ऊंचाई है। तो ये देखिए एल जो है आपको नहीं दिया हुआ है, एल जो है एल का मान आपको निकालना होगा। तो क्या करेंगे, एक प्रकार से कर्ण बन गए, ठीक है। तो निकालेंगे यहाँ एल बराबर, तो एल का जो फॉर्मूला बनेगा √/h² प्लस r², ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि रूट बैठा लिए, h का मान कितना दिया हुआ है, ठीक है ना। तो h का मान अभी निकाले थे 12 cm, h बराबर 12 cm है, शंकु को ऊंचाई है ना 12 cm, तो लिखेंगे 12, यहाँ पर स्क्वायर है तो लगा लेंगे स्क्वायर प्लस r का मान कितना है 3.5, इसका स्क्वायर बना लेंगे। इस प्रकार से रूट लगा लेंगे, 12 गुना 12 करेंगे 144 प्लस 3.5 का जब बर निकालेंगे तो 4 3 12 और 5 25, इस प्रकार से आएगा। अब इसको क्या करेंगे बराबर, यहाँ पर लगा लेंगे √25 पॉइंट, अब जोड़िए इसको 4 2 6 हो गया और 4 1 5, 156.25 आएगा। जब इसको हम बर्मूल निकालेंगे तो इस प्रकार समझिए कि जब हम एल निकालेंगे तो एल इसका जब बर्मूल निकालेंगे तो आएगा 12.5 cm आएगा, यानी इसी का वर्ग ए वाला है ना, गुना करके आप देख सकते हैं। इस प्रकार से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 5 25 के 5 हासिल 2 5
5 दूना 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 5 6, 2 2 5 10, 2 दूना 4 5, 2 1 2, कट गया 125। इस प्रकार से जोड़ लीजिए। 5 2 5 5 10, 6 16, 6 हासिल 1, 2 2 4 5, 1 156। और दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है, एक 2 अंक के बाद दशमलव बिठा दीजिए, 156.5 होगा। यानी इसका जो वर्गमूल निकलेगा 12.5 निकलेगा। ठीक है, निकाल कर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर पाई का मान तो बिठा लेंगे, दिख रहा होगा आपको, नहीं यहाँ पर बनाना होगा। देखिए अब यहाँ पर बना देते हैं ना, देखिए देखेंगे यहाँ पर बराबर, ये देखिए पाई का मान बैठा देना आपको 22/7 गुने आर का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3.5, कोष्ट ले लेंगे। एल का मान निकाले हैं 12.5 प्लस 2 गुने आर है ना, आर का मान है 3.5, यहाँ पर बैठा देना है 3.5, यहाँ पर कोष्ट हो जाएगा 3.5 ना। इसके बाद क्या करना है आपको, बराबर 7 से भाग लगाएंगे, 7 कम 7, 7 पचे 35, इस प्रकार से 22 गुने 0.5 कोष्ट लग गया, 12.5 यहाँ पर लिख देना है, प्लस ये 2 गुने 3.5 कीजिए तो इस 35 दूना 70, 7 आ जाएगा, कोष्ट बंद कर लेंगे। यहाँ पर इसको गुना करेंगे 22 गुने 0.5, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 11, गुना करने पर आपको 11 आएगा, गुने यहाँ पर जोड़िए तो 12 7 19, 19.5, इस प्रकार से आप जोड़ लीजिए। 11 पचे 55 के 5 हासिल 5 हो गया, 11 और 99 और 5 104 हासिल हो जाएगा 10, 11 में 11 और 10 21, यानी 214.5 cm स्क्वायर, यही आपको आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मान आपको बैठा लेना है और इसको हल कर लेना, बहुत ही आसान है। अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 214.5 cm स्क्वायर, ये आपका कम बन गया आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान था, केवल आपको समझना था। ठीक है, आशा करते हैं प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।